चलिए, आजकल देखा जा रहा है कि लड़कियां जो हैं, महिलाएं जो हैं, हर एक क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम हासिल कर रही है। हालांकि ये नहीं देखा जाता था पहले, और आजकल देखा जा रहा है। आज हमने तो फार्मर फेस एक संस्था है, वहाँ पर हैं हम, और जो जैविक खेती कराती है। हमारे साथ एक लड़की है, देख सकते हैं कि लड़की है, महिला है ये, और फार्मर फेस में ये काम कर रही है जैविक खेती खेती को आगे बढ़ाने के लिए। पहले इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजनंदिनी सिंह है। अच्छा, बताइए कि आप एक महिला हैं और कृषि के क्षेत्र में काम कर रही हैं। जी, हम एक महिला होकर के कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम एक महिला होने के बाद भी कृषि के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल आपको मुख्यतः देखने को ये मिल रहा है कि बहुत सी जो भी महिलाएं हैं वो डॉक्टर बनने में रुचि रख रही हैं, इंजीनियर बनने में रुचि रख रही हैं, टीचर बनने में रुचि रख रही हैं। लेकिन हम एक कृषि के क्षेत्र में अपना कदम आगे बढ़ाएं और हम एक कृषि डॉक्टर बनने में रुचि रखें, क्योंकि हम ये चाहते हैं हमारे राष्ट्र, हमारा समाज में जो भी हमारे किसान भाई है, हम उनको बेहतर, उनके कृषि के क्षेत्र में उनके लिए बेहतर कार्य कर सकें। मैंने इसलिए कृषि का क्षेत्र चुना। ये कह रही हैं कहीं ना कहीं सब लोग डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, और ये एक अलग काम करना चाहती है कृषि के क्षेत्र में। भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और ये कृषि के क्षेत्र में डॉक्टर बनना चाहती हैं। भाई, बहुत ही अच्छी सोच है। लेकिन कृषि से आप क्या समझती है? कृषि मतलब क्या? लोग कहते हैं ना, कृषि मतलब क्या? डॉक्टर मिस्टर भाई, डॉक्टर होता है पैसा कमाएगा, कृषि में आप घूमिएगा, खेता खेती। ये आपका बहुत ही बेहतर प्रश्न है कि डॉक्टर मतलब डॉक्टर और कृषि मतलब क्या। हाँ, मोस्टली लोगों का ये रहता है कि कृषि कृषि क्या है। आप एक डॉक्टर के बिना जीवित रह सकते हैं, आप एक इंजीनियर के बिना जीवित रह सकते हैं, क्योंकि पहले के जमाने में अगर इंजीनियर नहीं थे तब भी लोग झोपड़ी बना करके अपने जीवन यापन करते थे। डॉक्टर नहीं था तो आयुर्वेद के थ्रू लोगों का इलाज होता था, उसके उसके संचार उनसे होते थे आयुर्वेदिक तरीके से। इंजीनियर नहीं थे तब भी जीवन यापन पहले के लोगों का होता था। क्या पहले जब किसान नहीं होते तो क्या आज हम होते हैं? क्या हम जीवित होते हैं? क्या आज हम देखने को मिलते हैं? बिल्कुल। क्योंकि एक डॉक्टर के बिना हमारी जीवनचर्या चल सकती है, एक इंजीनियर के बिना हमारी जीवनचर्या चल सकती है, लेकिन एक किसान के बिना अगर हमारे खेत में अनाज ही ना हो, फसल ही ना हो, तो हम खाएंगे ही नहीं, तो जीवित कैसे रहेंगे? जब हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक टीचर बनने का सपना कैसे देख पाएंगे? बहुत ही बेहतरीन इन्होंने जवाब दिया है। और इसी के कारण जो है कि सरकार जो हमारी है, करोड़ों हजारों करोड़ों जो कि पैसा जो है खर्च करती है कृषि पर। इतना सुंदर सटीक जवाब इन्होंने दिया है, तो एक सवाल और बनता है, क्योंकि मैंने इनसे परिचय में ये नहीं पूछा कि आप पढ़ाई कहाँ से किए। भाई, आपने पढ़ाई कहाँ से किया? मेरा जो स्कूली शिक्षा रहा वो मोतिहारी से हमारा 10th तक रहा। उसके बाद से हम 11th-12th हम छपरा से किए, और हमारा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से रहा। इतना सारे जो कि पढ़ाई आपने किया, इसमें साथ कौन दिया? कौन कहा कि कृषि के क्षेत्र में चले जाइए आप? घर वाले तो सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, तो वो तो बोलते होंगे कि बेटा डॉक्टर बन जाओ, बेटा इंजीनियर बन जाओ, बेटा पुलिस अधिकारी बनो, आईपीएस बनो, आईएएस बनो। लेकिन आपने ये चीज अगर चुना है, तो ये साथ कौन दिया आपका? देखिए, ये हर परिवार का आजकल के एक लोगों का जो होता है ना कि दिमाग का सेटअप हो गया है कि हमारा बेटा जो है वो इंजीनियर ही बनेगा और हमारी बेटी जो है डॉक्टर ही बनेगी। ठीक है, तो हम एक कृषि डॉक्टर बने, इसमें क्या खराबी है? और इसमें ये नहीं है कि हमारे परिवार वालों ने हमें फोर्स किया। हमारे परिवार वाले बहुत सपोर्टिव हैं। उनका कहना ये था कि बेटा आपकी जिस क्षेत्र में रुचि है वो क्षेत्र आप चुन सकते हैं। तो मैंने कृषि चुना, क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारे जो दादाजी थे वो कृषि बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, या हमारे जो गांव में जो भी बहुत सारे किसान हैं जो पलायन नहीं करना चाहते हैं। पलायन नहीं करने का पीछे का रीजन ये है क्योंकि परिवार को छोड़ करके दूसरे शहर में जाना, शहर में जाकर पैसा कमाना और अपने परिवार को चलाना। तो किसान जो है वो ये चाहते हैं कि परिवार के साथ रह करके अपना जीवन यापन सुखमय व्यतीत करें। तो इसलिए हमने कृषि क्षेत्र चुना, ताकि उनको अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी, उनके कृषि क्षेत्र में वृद्धि कैसे करें, कृषि क्षेत्र में अपना इनकम कैसे बढ़ाएं, और अपने परिवार के साथ रह करके अपना जीवन यापन एक अच्छे ढंग से कैसे चलाएं। देखिए, आपने कहा कि आपके दादाजी जो थे किसान थे, लेकिन पिताजी क्या करते हैं आपके? हमारे पिताजी पुलिस में हैं। पुलिस में है? पुलिस में है, फिर भी आपने एग्रीकल्चर चुन लिया?
जी मैंने एग्रीकल्चर चुना। चलिए, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कितने दिन से आप काम कर रही हैं? अगर हम बात करें अगर फार्मर फेस संस्था की, तो यहाँ पे हम 1 साल से ऊपर हो गया हमें इस संस्था में काम करते हुए। और बहुत हर्ष के साथ हम कहेंगे कि यहाँ पे हम जैविक कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं और ये फार्मर फेस के लिए हम काम कर रहे हैं, जो कि फार्मर फेस जो है वो किसान के लिए काम कर रहा है। वो आजकल की बहुत सी कंपनियां हैं जिसके बारे में हम बोलेंगे, वो ये चाहते हैं कि हमें मनी चाहिए, मनी से उनको मतलब है। किसान को हम अगर उनको दिक्कत है, तो अगर खेती अगर कर रहे हैं, उनका उत्पादन हो रहा है नहीं हो रहा है, किसान भाइयों का लागत में वृद्धि हो रही है, किसान भाई का आय बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, इससे मतलब नहीं है। लेकिन जो फार्मर फेस है वो उनकी सारी समस्याओं का समाधान करता है और उसका देख रेख करता है कि अगर हम किसान भाई के लिए, क्योंकि फार्मर फेस जो है वो किसान के लिए है। अच्छा, 1 साल से आप काम कर रही हैं और कृषि के विभाग में क्षेत्र में देखा जाए तो कितना आप लोगों ने काम किया है अपने इस संस्था के थ्रू और आसपास में, क्या रिजल्ट रहा है? देखिए हम बताना चाहेंगे कि हमारा रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहा है और जो भी किसान हमसे जुड़ करके जैविक खेती कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि हम बहुत खुश हैं। क्योंकि एक तो है कि उनको कम लागत में ज़्यादा मुनाफा हो रहा है और जो फार्मर फेस है एक डॉक्टर की तरह उनके फसल का गाइड करता है। क्योंकि शुरू से अंत तक अगर शुरू में वो कौन सा फसल लगाएं, कौन सा फसल लगाएं, उनके फसल में कौन सी बीमारी हो रही है, उनके फसल का में बीमारी हुई है तो उसका उपचार कैसे करें, किस तरीके से करें, वो सारी देख रेख सारी निगरानी फार्मर फेस की रहती है। मतलब फसल बुआई से लेकर के फसल कटाई तक। ये चीज आपने कहा कि जैसे कि देख रेख करती है, इसके अलावा भी कुछ करती है जैसे कि बीज देना, बीज बहुत सारे आते जी हैं। हमारे यहाँ बीज मिलेगा। अगर हमारे किसान भाई अगर ज्यादा मात्रा में अगर वो अपना उत्पादन कर रहे हैं, उनको बेचने में समस्या हो रही है, तो फार्मर फेस जो है वो खरीदती भी है। किस पोस्ट पे काम कर रही हैं? अभी हम यहाँ पे ऑफिस इंचार्ज हैं, एज ए ट्रेनर भी हैं। अच्छा।